नंद प्रणाम दीदी। प्रभु जी, श्री गणेश जी ने भागवतम लिखी और वेद व्यास जी ने बोला था कि उन्हें पूरी समझनी भी होगी साथ साथ। हम्म, तो अ, गणेश जी को, वो तो बहुत बड़े भक्त हैं गणेश जी। तो मेरा ये डाउट है प्रभु जी कि अगर हम उन्हें अपने पूजा स्थल पर बिठाते हैं, गणेश जी को, और उनसे खाली प्रार्थना करते हैं कि हम भक्ति में अग्रसर हों, तो क्या ये सही है? गणेश जी का वास कहाँ पे है? शंकर जी के यहाँ प्रभु जी, हाँ, कैलाश में। कैलाश में। कैलाश में गणेश जी का आपने हम लोगों ने श्री बृहद भागवतमृतम में सुना है। जब गोप कुमार जी गए थे, उत्तर उत्तर आगे जा रहे थे, तो कैलाश भी गए थे। वहां पे गणेश जी जी और शिव जी का बाकी पार्षदों से मिला। जी प्रभु जी। कैलाश भी माया अतीत ब्रह्मांड का स्थान नहीं है। और हम लोग का जो पंच देवता की उपासना, उसमें हमारा धारणा है कि गणेश जी स्वर्ग में है और हमारा उद्देश्य स्वर्ग, जनरली फॉर 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 मंडेन पीपल बहुत अच्छी। तो उस विषय में देखिए, पंच देवता में तो विष्णु जी भी हैं। पंच देवता की जो स्वरूप है, उसी स्वरूप मिसअंडरस्टूड, और उसी स्वरूप में अगर हम विष्णु का भी पूजा करेंगे तो विष्णु पूजा नहीं होंगी। पंचदेवता में विष्णु जी, सूर्य, विष्णु, गणेश, शिव, शक्ति। सूर्य, विष्णु, गणेश, शिव, शक्ति, पंच देवता। वहां पे विष्णु जी का भी सेवा करेंगे तो वैकुंठ का जो अधिपति विष्णु, उनका सेवा नहीं है। तो गणपति जी का सेवा अगर पंचदेवता रूप में करेंगे तो उनका सेवा, हमारा उनका सेवा उन्हें प्रसन्न नहीं होंगे, हमें जागतिक वस्तु देंगे। गणपति जी का जो पूजा है वो पंचदेवता के अनुसार पूजा है। और श्रीमद् भागवत लिखे हैं इसीलिए अगर हम पूजा करेंगे भी, लेकिन श्रीमद् भागवतम का तो उद्देश्य वो नहीं है कि श्रीमद् भागवतम लिखा हुआ मतलब स्क्रिप्टिंग किए हैं, उसके टाइप लिखे हैं गणपति जी। श्रीमद् भागवतम जो वस्तु लिखा उन्होंने, जिसके लिए उनका सम्मान हम दे रहे हैं, वहां पे तो उनका पूजा का विषय नहीं है। यहाँ पे प्रश्न में हमने पढ़ा कि बहुईश्वर भागवत क्या बहुईश्वर पूजा का बात कहते हैं। तो श्रीमद् भागवत लिखा है, इसीलिए अगर हम गणेश जी का सम्मान करेंगे तो गणपति जी का पूजा तो श्रीमद् भागवत के अनुसार नहीं है, इसलिए उन्होंने जो लिखा उन्हीं का हम सम्मान नहीं करेंगे। ऐसा हो जाएगा ना? जी जी प्रभु जी। राइट। हम लोग का उद्देश्य अगर भागवत का कृपा हो तो वैष्णव तो सबको सम्मान करते हैं। महादेव जी तो जैसे विष्णु जी का बात हुआ, महादेव भी जो पंचदेवता के अनुसार पूजा करते हैं जगत का लोग, महादेव जी भी तो परम वैष्णव, वैष्णव श्रेष्ठ शंभु। लेकिन पंचदेवता के रूप में पूजा कर जब करते हैं तब उनका परम वैष्णवता नहीं देखते। अगर परम वैष्णवता देखते तो परम वैष्णव रूप में पूजा करते हैं। राइट। तो शिव तो विष्णु जी कहें या शिव जी कहें या गणपति जी, श्रीमद् भागवतम के साथ संयोग रख के भी अगर कहें तो उसी के कारण हम नहीं कर सकेंगे। आपका प्रभु क्या? जी, हाँ, पंचदेवता की उपासना करने में क्या व्यू है उनका? क्या, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे पूजा होती है उनकी। प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे? पंचदेवता की पूजा जो जगत का लोग करते हैं, उस पूजा में प्रार्थना रहता है कि इस यह जगत में हमें सुख समृद्धि मिले और परकाल में हमें स्वर्ग मिले। तो इसमें हम लोग हमारा ही सुख चाहते हैं। जहाँ पे हम लोग हमारा सुख चाहते हैं वो तो पूजा ही नहीं है। भगवान का प्रीति के लिए पूजा हो सकता है, सेवा हो सकता है। So that is Panchapasana. Panchapasana is a trading. Panchapasana is but a trading.
and not a puja. I want this, therefore I worship you. हम लोग क्या इसी धारणा से बाहर आ सके अभी? नहीं प्रभु। हमें चाहिए, इसीलिए हम पूजा कर रहे हैं. Are we out of this desire? That is पंचोपासना. और इसी धारणा से हम कोई ना कोई एक युक्ति खड़ा करके, एक्सक्यूज देके हम लोग अगर गणपति जी का पूजा शुरू करेंगे तो उन्हीं का जो लिखाई है श्रीमद् भागवत, उनका अवमानना हो जाएगा. श्रीमद् भागवतम का उद्देश्य नहीं है. जब तक कृष्ण प्रीति संपूर्ण रूप में नहीं होंगे तब तक हम लोग पंचोपासना के प्रति हमारा जो प्रीति है, आकर्षण है, वो नहीं जाने वाला. आपका क्या कहना है इसमें? जी प्रभु जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था प्रभु जी एक्चुअली कि पंच उपासना, अब समझ में आया कि हम जागतिक चीजें पूछते हैं और अपने ही लाभ के लिए पूछते हैं. अगर हम ऐसा पूजा कर सकेंगे कि गणपति जी तो डायरेक्ट पूजा नहीं लेंगे. मैंने देखा था एक बार नवद्वीप धाम परिक्रमा के समय कुछ भक्तों ने एक नारियल लेके गए, कोकोनट, ग्रीन कोकोनट काट के रेडी करके पाइप लगा के एक महाराज को दिए, साधु आचार्य गुरु, उनको दिया. उन्होंने वो लेके कहा कि हमें क्या आप 20 पिलाने आए हैं? सभी के आगे क्रोधित हो गए, क्या आप 20 पिलाने आए हैं हमें? यू हैव हैंडेड ओवर पॉइजन. तो लोग चकित हो गए कि व्हाई इज महाराज सेइंग दिस. इस नवद्वीप धाम परिक्रमा शारीरिक मतलब devotees are walking kilometers after kilometers. That's happening in Jannodip, वंदना क्षेत्र. तो बहुत पैदल चल के आने के बाद several kilometers, 10-12 kilometers, तो अपना गुरु और आचार्य महावैष्णव जो परिक्रमा लीड कर रहे हैं उनको अगर कोकोनट देंगे, इसमें खराब क्या है? लेकिन उन्होंने बहुत गुस्सा आ गया. यू आर गिविंग मी पॉइजन, यू हैंडेड ओवर पॉइजन, यू नो व्हाई? Then we realized after that he asked, have you offered this to Bhagavan already? Stop quiet. Nobody has offered to Bhagavan and given this to the Mahavishnu. They said, you have given me poison. Then he became very angry. He did not accept the coconut. He returned it. तो इसी प्रकार साधु का अगर हम ऐसा सेवा करने जाएंगे जहां पे हमारा इस प्रकार बद्ध जीव का धारणा है, तो sadhu will be unhappy. And Ganapati ji is Mahasadhu. He is a resident of Kailas, the Bhakta of Shiv Parvati, in the form of their son. अगर गणपति के प्रति हम प्रीति दिखाएंगे कि आपने श्रीमद् भागवतम स्क्रिप्टिंग किए हैं तो हम आपका पूजा करेंगे. और कृष्ण पूजा करके उनको प्रसाद देंगे तो ठीक है, लेकिन साक्षात उनका पूजा करने जाएंगे तो हमारा महाराज जी जैसे became unhappy and angry. Wouldn't Ganapati ji also become unhappy? In that respect, if Ganapati ji understood and wrote, and then we are his followers to read Srimad Bhagavatam, how can we not understand Bhagavatam and then worship Ganapati? In nowhere in Srimad Bhagavatam it is said that you worship Indra or Surya or Ganapati. Right? If we give the excuse that because he wrote, we will be worshipping him, well, he understood and wrote, and nowhere in entire Srimad Bhagavatam it is all about Swayam Bhagavan Sri Krishna Chandra. Right? When other avatar and Leela have been described, that is finally to attribute the glories to Swayam Bhagavan, Godhead, personality of Godhead of Krishna Chandra. Now, did I make sense? जी प्रभु जी. Right. धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी. Done.